द अरे, मैं चाहता हूँ कि लोकेशन भी प्रिंट हो, मोजुलो डी लोकेशन हैज एलिमेंट मोजुलो डी। ठीक है, तो पहले में आई आ जाएगा और दूसरे में क्या आएगा, एक्स सब एक्सेप्ट आई आ। आई। क्लियर हो गया। जी जब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूंगा तो कंपाइलर, सॉरी ये वही वाली चीज, मुझे बैक स्लैश एन लगाना था। ठीक है, मैं कंपाइलर रन करूंगा तो वो मुझे बता रहा है कि जीरो लोकेशन पर -1 है, वन लोकेशन पे -1, टू लोकेशन पे ये, यानी उसने अपनी मर्जी से डाटा को इनिशियलाइज कर दिया हुआ है। जी जी ठीक हो गया। जी। अब मुझे इसमें डाटा को इनपुट करवाना है, तो डाटा को इनपुट करवाने का तरीकाकार ये होता है कि मैं डाटा को इनपुट कर रहा हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस। और मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें सबसे पहले प्रिंट एफ करवाता हूँ, प्लीज एंटर डाटा इन अरे मोजुलो डी लोकेशन। और इसमें मैं आई कर देता हूँ लोकेशन को फाइंड करने के लिए, और स्कैन एफ कर लेता हूँ मैं मोजुलो डी, और साथ में एंड एक्स सब आई। जी इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नहीं नहीं। हाँ, मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, कंपाइल करके रन करता हूँ, रन करके 23 34, और ये आपको पता है लोकेशंस में डाटा एंटर करता जा रहा है। छठी लोकेशन पर ये, सातवीं लोकेशन पर ये, आठवीं पर ये, नौवीं पर ये, और बस। ठीक है। अब अगर मुझे यही सारा का सारा डाटा जो है वो प्रिंट यानी कि दोबारा करवाना हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक नया लूप चलाऊंगा, जैसे कि ये फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस। और हम क्या करेंगे, हम प्रिंट एफ कर देंगे द डाटा इन अरे मोजुलो डी लोकेशन इज मोजुलो डी। पहले में आई आ आई। जाएगा, दूसरे में एक्स सब आई आ जाएगा। क्लियर हो गया। जी इसको मैं कंपाइल करूंगा, कंपाइलर रन मैं तेजी से करवा रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं। जी जी। अगर आपको लगे कि यहाँ पर आपको समझने में थोड़ा सा टाइम चाहिए तो आप मुझे रोक दीजिएगा। नहीं तो इजी ठीक नहीं। है, तो मैं 23 45 66 ये सारा डाटा एंटर करता जा रहा हूँ। करने के बाद ये नौवीं लोकेशन पर डाटा एंटर, और डाटा एंटर करने के बाद वो कह रहा है जीरो लोकेशन पर 23, वन लोकेशन पर 45, टू लोकेशन पर 56। यानी जैसे जैसे एंटर किया वैसे वैसे उसने डिस्प्ले कर दिया। मैं इसमें अगर बैक स्लैश एन लगाता तो ये आपका काम ज्यादा अच्छा हो जाता। अब आप कर लोगे इसको खुद ही। जी जी ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर हम मैक्सिमम नंबर मालूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यानी यूजर अरे में डाटा पुट करें और उसके बाद हम लोग चेक करें कि उसमें अरे के अंदर मैक्सिमम नंबर यूजर ने कौन सा पुट किया। ठीक है, तो मैं उसके लिए एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट मैक्स का, जी। इंट मैक्स का। और मैं मैक्स में 0 पुट कर दूंगा क्योंकि आपको पता है हर वेरिएबल तो ऑटोमेटिकली किसी भी नंबर से इनिशियलाइज हो जाता है। तो मैं मैक्स के अंदर 0 पुट कर दूंगा ताकि जो मैक्स है वो किसी और नंबर से इनिशियलाइज ना हो, 0 से इनिशियलाइज हो जाए। जी समझ लगी। जी अब मैं करूंगा क्या, जरा गौर करना, मैं एक्सेल पर आपको सारा का सारा एल्गोरिथम समझाने लगा हूं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक अरे है जिसकी वन लोकेशन से लेकर यानी 0 लोकेशन से लेकर 9 लोकेशन तक डाटा महफूज है। मैं इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म का डाटा जो है ना मैं एंटर कर देता हूँ। ये क्या हो रहा है, इसको स्क्रॉल लॉक, हाँ, मैं इसके अंदर डाटा मिसाल के तौर पर 1 55 65 और 34 23, और ये मैंने डाटा मुख्तलिफ किस्म का एंटर कर दिया। नजर आ रहा है आपको। जी जी तो यार। मैं आपको थोड़ा सा जो है ना मैं करीब ले जाकर दिखाता हूँ। अब आपको ज्यादा अच्छे तरीके से इसके ऊपर आपका कंसंट्रेशन होगा। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और उस वेरिएबल का नाम मैं क्या रख देता हूँ, मैक्स। मैक्स रख देता हूँ। मैक्स में वैल्यू, मैक्स को सबसे पहले मैं अरे की पहली लोकेशन पर लेकर जाऊंगा। इस टाइम मैक्स में क्या है, 0 है ना। जी जीरो। मैक्स में इस टाइम 0 है। अब मैं मैक्स को सबसे पहले कंपेयर करूंगा 34 के साथ। अगर तो 34 बड़ा हो जाएगा मैक्स की अपनी वैल्यू से, समझ लगी। जी जी अगर तो अरे की पहली लोकेशन में जो डाटा पड़ा हुआ है वो मैक्स के डाटा से बड़ा होगा, तो हम अरे की पहली लोकेशन का डाटा कॉपी कर लेंगे मैक्स के अंदर। क्लियर हो गया। जी
अब हम मैक्स को अरे की दूसरी लोकेशन पर लेकर जाएंगे और देखेंगे कि क्या मैक्स के अंदर पड़ा हुआ डाटा जो है वो अरे की दूसरी लोकेशन पे पड़े हुए डाटा से बड़ा है कि छोटा है। तो मैक्स के अंदर पड़ा हुआ डाटा अरे की दूसरी लोकेशन पे पड़े हुए डाटा से क्या है, छोटा। छोटा है। जी इसलिए हम डाटा कॉपी नहीं करेंगे, अब हम लोग मैक्स को ले जाएंगे अरे की तीसरी लोकेशन पे। ठीक हो गया। जी अब हम दोबारा से चेक करेंगे कि अगर मैक्स का डाटा छोटा हो जाए अरे की तीसरी लोकेशन वाले डाटा से, तो अरे की तीसरी लोकेशन वाला डाटा कॉपी कर दो मैक्स में। ठीक है। अब हम दोबारा मैक्स को अरे की चौथी लोकेशन पर ले जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या मैक्स वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ डाटा छोटा है अरे की चौथी लोकेशन से, तो छोटा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बड़ा डाटा यानी 67 कॉपी कर देंगे मैक्स के अंदर। जी समझ आ गई। जी जी फिर हम लोग चेक करेंगे कि मैक्स जो है उसको कंपेयर करेंगे अरे की पांचवी लोकेशन के साथ और देखेंगे कि क्या मैक्स छोटा है अरे की पांचवी लोकेशन से। तो जवाब आएगा नहीं, क्योंकि मैक्स जो है वो अरे की पांचवी लोकेशन से बड़ा है। तो अब हम डाटा कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बड़ा डाटा हमारे पास है। अब मैं मैक्स को लेकर जाऊंगा अरे की छठी लोकेशन पर और चेक करूंगा कि क्या मैक्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो छोटी है अरे की छठी लोकेशन पर पड़े हुए डाटा से। तो क्या आंसर जी आएगा, वो जी जी नहीं। वो खत्म हो गया है, वो स्क्रीन स्क्रीन ओह चली गई। सॉरी, मैं दोबारा से आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जब स्क्रीन आपके सामने आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। जी जी आ गई। मैं आपको ना एक दफा फिर से जो है ना वो मैक्सिमम नंबर वाला चेक करवाने लगा हूं, ठीक है। जी जी सबसे पहले हमारे मैक्सिमम वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, जीरो जीरो पड़ा। पड़ा हुआ है। हम सबसे पहले जाएंगे अरे की पहली लोकेशन पर। अरे की पहली लोकेशन में चेक करेंगे कि क्या जो मैक्स के अंदर पड़ी हुई वैल्यू है वो अरे की पहली लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू से छोटी है या बड़ी है। तो आंसर क्या आएगा, छोटी है। अगर तो छोटी है तो हम बड़ी वाली वैल्यू को मैक्स के अंदर कॉपी कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम लोग अरे की पहली लोकेशन पर जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या मैक्सिमम के अंदर पड़ी हुई जो वैल्यू है वो अरे की पहली लोकेशन से छोटी है या बड़ी है। तो आंसर आएगा छोटी है। तो छोटी है तो इसका मतलब ये है कि हमें ये कॉपी नहीं करना। मैं चला जाऊंगा अरे की तीसरी लोकेशन पर। अरे की तीसरी लोकेशन पर चेक करूंगा कि क्या मैक्स के अंदर पड़ी हुई वैल्यू अरे के तीसरी लोकेशन पर पड़ी हुई वैल्यू से छोटी है या बड़ी है। आंसर आएगा कि अरे की तीसरी लोकेशन पर बड़ी वैल्यू है, इसलिए वो बड़ी वैल्यू को मैं कॉपी कर दूंगा मैक्स के अंदर और पुरानी वैल्यू को खत्म कर दूंगा। ठीक है। इसी तरीके से मैं दोबारा अरे की चौथी लोकेशन पर जाऊंगा और देखूंगा कि मैक्सिमम में पड़ी हुई वैल्यू अरे की चौथी लोकेशन से बड़ी है कि छोटी है। अगर तो आंसर आता है छोटी है तो जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो मैक्सिमम के अंदर मैं कॉपी कर लूंगा। ठीक है। और इस तरह करता जाऊंगा तो आप देखोगे कि जो अरे की सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो ऑन द होल आपके मैक्सिमम के अंदर कॉपी हो चुकी हो। जी ठीक है। और आप जब लूप आपका मुकम्मल हो जाएगा तो ऑन द होल मैक्सिमम के अंदर पड़ी हुई वैल्यू वो वैल्यू होगी जो अरे के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे उसकी वैल्यू को। क्लियर हो गया। जी वापस चले गए वो स्क्रीन। अब देखो नजर आ रही है। अभी नहीं आई। ये आपकी स्क्रीन बार बार शेयरिंग बंद क्यों हो रही है। अब जब शेयर हो जाए तो बताइएगा मुझे। जी अभी आ गई है। हाँ तो अच्छा। मैक्सिमम। मैक्सिमम के एल्गोरिथम की समझ लगी है आपको। जी जी सर असर नहीं। तो हाँ, आप इसको कोडिंग में कन्वर्ट करें। कोडिंग में कन्वर्ट करने के लिए मैंने मैक्सिमम के अंदर जीरो रखा हुआ है, ठीक है। जी मैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस। और मैं इसमें क्या करता हूं, इसमें करता हूं इफ एक्स सब आई बड़ा है, अगर तो अरे की जो भी लोकेशन है उसकी वैल्यू बड़ी हो जाती है मैक्सिमम से। समझ आ गई। जी जी तो हम क्या करें, हम ये करें
कि हम लोग मैक्सिमम के अंदर वो जो अरे की वैल्यू है उसको कॉपी करवा दें। समझ आ गई? अदरवाइज कुछ ना करें, अदरवाइज जो वैल्यू पड़ी है पड़ी रहने दो, आप आगे चले जाओ। ठीक है, जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो फिर हम प्रिंट एफ करवा देंगे कि द मैक्सिमम वैल्यू इन द गिवन अरे इज मोजुलो डी और मैक्स। क्लियर हो गया? जी देख लो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि हम कैसे कैसे काम करेंगे। इजी है। हाँ, अब हम चेक कर लेते हैं इसको, कंपाइल एंड रन करते हैं। कंपाइल और रन करके वो 0 लोकेशन पे डाटा मांग रहा है, मैं 45 करता हूँ, 1 लोकेशन पर 56 करता हूँ, 2 लोकेशन पे 67 करता हूँ, 3 लोकेशन पे 23 करता हूँ, 4 लोकेशन पे 78, 5th लोकेशन पे 98, 6 लोकेशन पे 100, 7 लोकेशन पर 34 और 8 लोकेशन पे 67 एंड 9 लोकेशन पर 110। क्लियर हो गया? जी अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वो कहेगा कि अरे के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू 110 है। जी समझ लग गई इस एल्गोरिथम की? जी जी। पहले मैक्स का 0 करना है, फिर आई, अगर हाँ आई मैक्स से बड़ा होगा तो उससे बड़ी वैल्यू प्रिंट करो। हाँ, तो उसको कॉपी कर लेना है जी मैक्स के अंदर। फिर अगले अगली अरे अगली जो है वो लोकेशन पे चले जाना है। अगर वो मैक्स से बड़ी हो जाती है तो फिर उसको मैक्स में कॉपी कर लेना है। और अगर फिर उससे अगली लोकेशन पे चले जाना है, अगर वो मैक्स से बड़ी हो जाती है फिर उसको कॉपी कर लेना है। और इस तरह ऑन द होल हमारे पास सबसे बड़ी लोकेशन मैक्स के अंदर सेव हो जाएगी। जी। समझ एक लगी? जी, अब एक सर्च भी होता है, सर्च करके। हाँ, सर्च सर्च करते हैं, सर्च भी करते हैं। ये क्लियर हो गया? जी जी, तो आसान। अब हम लोग मिनिमम का सर्च कर लेते हैं, मिनिमम का करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग सर्च का करेंगे। ठीक है, जी तो मैं इसके अंदर जो है ना वो सेव कर लेता हूँ इसको मिनिमम से, और इसको मैं एस टी डी ओ कर जी, देता हूँ। वापस चली गई वो स्क्रीन, पता नहीं क्या हो रहा है। यार ये आपके कनेक्शन में ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे समझ नहीं लग रही यार। चलो आप जब स्क्रीन आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। जी आ गई स्क्रीन। ठीक है, अच्छा जी। अब हम लोग जो है ना, अब हम लोग वही करेंगे, मैं सारे के सारे काम को ना उसी तरीके से कॉपी कर लेता हूँ इसके अंदर ताकि मेरा टाइम बच जाए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसी एरिया को। ठीक हो गया? जी डाटा फिल करने वाला एल्गोरिथम भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इन अब सब। मैं यहाँ पर एक इंट मिनिमम का वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक। ठीक हो गया? इन सब की अब हम लोग क्या जरूरत है, ऊपर करेंगे? ऊपर वाले की जरूरत है, कैसे ऊपर वाले की जरूरत? क्या जो क्या क्या? ऊपर, जो ऊपर वाला लूप है जो है, जरूरत है हाँ, क्या इसकी? वो वो इस array के अंदर डाटा फिल करवाएगा ना सारा का सारा यूजर से। अच्छा ठीक है। हाँ, यूजर डाटा होगा तो हम उसमें से मिनिमम डाटा निकालेंगे ना। जी जी ठीक। हाँ, तो ये डाटा फिल करवा रहा है ना, प्रिंट एफ से यूजर से कह रहा है अरे में डाटा फिल करो, और स्कैन एफ से अरे की हर उस लोकेशन पे डाटा फिल करवा रहा है। उसके बाद हम लोग इंट एक मिनिमम वेरिएबल बना लेंगे, और हम लोग वही जो सारा का सारा एल्गोरिथम है मैक्स वाला, मैं उसी को सारा का सारा कॉपी करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको फर्क समझ लग जाए, मिनिमम और मैक्सिमम में फर्क सिर्फ इस साइन का है। जी ठीक है, और जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो लूप खत्म होने के बाद हम प्रिंट एफ करवा लेंगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज मोजुलो डी मिनिम। ठीक है, जी मोजुलो डी मैक्स सिलेक्शन। मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। कंपाइल और रन करके वो मुझे डाटा दे रहा है, मिसाल के तौर पर मैं इसमें एंटर करता हूँ 23, 34, 56, 78, 93, इसके अलावा 3, 2, 23, 1, 0 एंड 89। ठीक है, ये वो सारा मैंने नंबर डाटा एंटर किया। पहले लूप ने डाटा एंटर करवाया। ठीक है, और दूसरा लूप मुझे बताएगा कि इसके अंदर मिनिमम वैल्यू हमने कौन सी ऐड की है, जीरो। 0 ऐड की। अगर हम तो माइनस आप वन देख, डालेंगे क्या होगा? माइनस वन डालेंगे तो? चलो देख लेते हैं, अगर -1 डालेंगे तो वो -1 ही मिनिमम करेगा। देखते हैं 23
-1 -03 -4, उसके अलावा 8756 -10। अब आपको पता है माइनस में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो जी सबसे छोटी वैल्यू होती है ना। जी जी जी। -10, 34, अगर 45, अगर दो वैल्यू 67। सेम होगी तो, दो वैल्यू सेम होगी तो। वो उससे कोई फर्क नहीं, अगर दो वैल्यू सेम होगी तो वो आगे चला जाएगा। ठीक है, 45 ये करके मैंने एंटर प्रेस किया तो सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू -10 थी तो उसने -10 को दिखा दी। जी क्लियर हो गया, जी समझ लगी। जी जी तो अब हम लोग फाइंड को बना लेते हैं। फाइंड को बनाने के लिए मैं यहाँ पर stdio.h जेन में डालो और क्या क्या सर ने कहा है। जी। सर्च, बस ये एक काउंट, काउंट काउंट मिनिमम मैक्सिमम सर्च। काउंट का क्या कहा था सर ने। मतलब काउंट काउंट जो नहीं, काउंट द वैल्यूज जो आपने, काउंट द वैल्यूज जो आपने सब टेस्ट में बताया था मेरे को, वो बस काउंट। अरे अच्छा वो कि कितना, कितनी बड़ी अरे बनानी है। जी जी अच्छा आपको आपके टीचर ने ये नहीं कहा कि कैसी एक ना अरे के अंदर डाटा फिल करवाओ और उसके बाद जो एक और एग्जांपल करेंगे आज लेक्चर खत्म होने पर, ठीक है। जी मैं यहाँ पर एक इंट x बनाता हूँ 10, ठीक है। जी और अब यूजर से कहते हैं उसी तरीके से ये डाटा एंटर कर दो, तो सर्च करवाने लगा हूँ, ठीक है। मैं यही सारा का सारा कॉपी करता हूँ और यूजर को कहता हूँ कि डाटा फिल कर दो। क्लियर हो गया। जी अब यहाँ पर ना मैं दो वेरिएबल बनाता हूँ, इंट फाइंड, ठीक है। बल्कि मैं इंट नंबर एक कहता हूँ और इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ और प्रिंट एफ करता हूँ कि एंटर आ नंबर टू फाइंड, जो नंबर दिखो फाइंड करने के लिए, ठीक है। मैं स्कैन एफ करता हूँ, मोजुलो डी करता हूँ और मैं एंड नंबर कर देता हूँ, ठीक हो गया। जी यानी इसमें यूजर वो नंबर डाल देगा जो उसने ढूंढना है। जी क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लाता हूँ इंट फाइंड का। अगर तो मुझे नंबर मिल जाता है तो मैं फाइंड में कहूंगा, फाइंड में वो अरे की लोकेशन रखवा दूंगा। क्लियर हो गया कि जी जिस अरे की लोकेशन पर वो नंबर मौजूद है, ठीक हो गया। अभी फिलहाल मैं फाइंड को -1 कर देता हूँ कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अरे तो 0 से स्टार्ट होती है ना। तो मैं इसको -1 कर देता हूँ कि इसके अभी हमें कोई लोकेशन नहीं मिली, ठीक है। जी। पता लग गया ना मैंने -1 क्यों किया। क्योंकि लोकेशन मिली नहीं अभी आपको। हाँ, अब मैं अरे के अंदर 0 रख देता, लेकिन अरे में तो 0 लोकेशन भी होती है, जी इसलिए मैंने 0 से भी छोटा डिजिट -1 रखा है, ताकि ये शो करवाने के लिए कि कोई भी डाटा इस टाइम अरे में मौजूद नहीं है, ठीक है। अब मैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ठीक है। और मैं क्या चेक करता हूं, मैं चेक करता हूं कि अगर अगर x की ith लोकेशन, कोई भी ith लोकेशन बराबर हो जाती है नंबर के, यानी जो यूजर ने नंबर कहा है सर्च करने को, x की किसी भी ith लोकेशन पर वो नंबर मिल जाता है, तो हम फाइंड में वो i की वो वाली लोकेशन डाल देंगे। समझ लग गई। जी ठीक। और साथ ही हम लूप को तोड़ देंगे, क्योंकि अभी अब हमें मजीद लूप को ढूंढने की, लूप में सर्च करने की जरूरत नहीं, ठीक हो गया। जी अब हम यहाँ पर जब हमारा ये वाला लूप खत्म हो जाएगा तो हम पहले चेक करेंगे कि आया नंबर मिला है कि नहीं मिला। अगर तो नंबर मिल गया है तो 0 से लेकर 9 तक हमारे पास कोई नंबर फाइंड में पड़ा होगा, है ना। जी और अगर नंबर नहीं मिलता तो फाइंड में कुछ भी नहीं पड़ा होगा, फाइंड में -1 ही पड़ा होगा, जी ठीक है। तो हम कर लेते हैं इफ फाइंड इज नॉट इक्वल टू -1, अगर तो फाइंड -1 के बराबर नहीं होता। क्लियर हो गया। जी। तो हम सी आउट कर देते हैं, ओ सॉरी सी प्रिंट। आउट नहीं, आप जुबानी प्रिंट एफ के द रिक्वेस्टेड नंबर इज फाउंडेड इन मोजुलो डी लोकेशन, और लोकेशन तो फाइंड में पड़ी होगी, है ना। जी अदरवाइज यानी नंबर अभी भी फाइंड में -1 पड़ा हुआ है,
तो अदरवाइज मैं प्रिंट एफ करवा दूंगा सॉरी योर रिक्वेस्टेड नंबर नॉट फाउंड। क्लियर हो गया? जी बिल्कुल इस एल्गोरिथम की सबकी समझ लगी है? जी समझ आ मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, कंपाइल और रन करके मैं डाटा फिल कर लेता हूँ 34 56 79 90 30 45 और ये मैंने सारा का सारा डाटा एंटर कर लिया। अब जी डाटा एंटर करने के बाद मैं मिसाल के तौर पर सर्च करता हूँ नंबर 76। 76 अरे की दूसरी लोकेशन पे मौजूद है, ठीक है। तो मैं 76 लिखकर एंटर करता हूँ तो वो कहता है कि ये नंबर अरे की दूसरी लोकेशन पे मौजूद है। जी ठीक है ओके क्लियर हो गया? अब देखते हैं कि नंबर नहीं होता तो ये क्या करता है। नंबर में एंटर करता हूँ, ये बहुत सारे नंबर मैंने एंटर कर लिए। इनको नंबर को एंटर करने के बाद मैंने ये नंबर एंटर किया। अब मैं इसमें नंबर सर्च करता हूँ 0 या मैं सर्च करता हूँ 100, ठीक है। जी अब ये नंबर मौजूद नहीं है तो कहेगा कि सॉरी आपका रिक्वेस्टेड नंबर मिला नहीं है। जी ठीक हो गया? जी फाइंड की समझ लगी? जी जी एक बार देख लूँ मैं कोडिंग को हाँ हाँ, देखो 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 कोडिंग को देखो। ये लो यहाँ से देखो, जब नीचे करने को कहोगे मैं नीचे कर दूंगा। जी ठीक सलमान 10 मिनट बाद आप कंप्यूटर बंद कर दो सोने के लिए, ठीक है। तेरे बच्चे पढ़ रहे हैं? बस पढ़ने मुकम्मल होने लगा उसका लेक्चर, आखिरी रह गया एक एग्जाम्पल मेरी। जी वो नीचे नीचे कर दो ये लो। जी ठीक है ये तो समझ आया समझ और गया नीचे कर ये। जी ठीक समझ गया ठीक है। अब हम लोग एक नई एग्जांपल करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, अरे के अंदर सारे के सारे नंबर्स को स्टोर करेंगे। क्लियर हो गया? और जी उसके बाद हम लोग उस सारे के सारे नंबर्स का जो सम होता होगा वो बताएंगे। जी जैसे मैंने इस अरे के अंदर ये सारे के सारे नंबर स्टोर कर दिए हैं। एफ नाम की अरे में मैंने पहली लोकेशन से लेकर 8वीं लोकेशन तक सारे के सारे नंबर स्टोर कर दिए हैं। जी अब इसके इन इन सारे नंबरों का सम तो मैं इजीली यहाँ पर मालूम कर लूंगा, है ना, ऐसे करके। जी ये 304 बनता है। क्या सी प्लस प्लस के अंदर सम मालूम करना भी यही इसी तरीके से इजी हो जाएगा? क्या ये 304 इन सब नंबर्स का मैं कैलकुलेट कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता? तो इसके लिए क्या तरीकाकार होगा कि सबसे पहले हम अरे में डाटा पुट करेंगे और डाटा पुट करने के बाद फिर हम लोग अरे की हर लोकेशन का सम करेंगे। क्लियर हो गया? जी तो इसको करने के लिए वही काम में ये आखिरी एग्जांपल है stdio.h। और कल मैंने आपसे बहुत बड़ी एग्जांपल सॉल्व करवानी है, ध्यान रखना, जी अरे से रिलेटेड। मैं शुरू का वही सारा काम जो है उसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक हो गया? मैं इसको ये कॉपी कर लिया, जी इसको मैं सम के नाम से सेव कर देता हूँ। ये मेरा काम महफूज हो गया। और इसको करवाने के बाद अच्छा, कल आपने ना एक काम करना है। जी कल आपने अपने टीचर से पूछ के आना है कि क्या फाइल प्रोसेसिंग भी मेरे सिलेबस में इन्वॉल्व है या नहीं है। फाइल ठीक है? प्रोसेस जी ठीक हाँ, फाइल प्रोसेसिंग उसको कहना, अपने टीचर को कहना कि क्या फाइल प्रोसेसिंग मेरे सिलेबस में है या नहीं है। मुझे बस ये सवाल का जवाब आपने जरूर देना है। अब हम लोग सम बनाते हैं तो इंट सम इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ मैं, ठीक है। जी एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और मैं क्या करता हूँ सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स ऑफ आई। क्लियर हो गया? एक्सेल ठीक है इसमें कोई मसला तो नहीं है? नहीं हाँ, और उसके बाद जब ये लूप खत्म होगा, द सम ऑफ ऑल द नंबर्स आर मोजुलो डी
और मैं सम कर दूंगा। जो आपने सम लिया है, सम तो वैसे एक फंक्शन है, हाँ सम तो एक फंक्शन है। नहीं 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 नहीं, सम एक वेरिएबल इस टाइम बनाया मैंने, कोई फंक्शन नहीं बनाया, ठीक है। हाँ, सम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें जीरो है। जब सम। अरे की जीरो लोकेशन होगी जी। तो जीरो जमा अरे की जीरो लोकेशन पे जो डाटा होगा वो बनेगा, जमा होगा, और वो सम नाम के वेरिएबल में महफूज हो जाएगा। फिर अरे की वन लोकेशन होगी तो सम में जो नंबर होगा वो जमा हो जाएगा अरे की वन लोकेशन के साथ, और जो नया आंसर आएगा वो सम में चला जाएगा। फिर अरे की टू लोकेशन होगी, सम में जो भी नंबर पड़ा होगा वो जमा होगा अरे की टू लोकेशन के साथ, और जो आंसर आएगा वो सम में चला जाएगा। क्लियर हो गया? जी। ये कोई फंक्शन नहीं है, ये एक वेरिएबल है फिलहाल, जी। ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइलर रन नहीं, किया, सम को हम कंपाइलर लोग रन। ऐड करने के लिए चाहते हैं, सम किसी चीज को ऐड करना, सम कर देते हैं। हाँ, आप यहाँ पे टोटल कर दो अगर आपको नहीं समझ लग रही तो, हम्म, ओके। ठीक है। वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल का तो जस्ट नाम है। मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, ओह सॉरी, यहाँ पर भी टोटल कर देता हूँ, ठीक है। जी। इसको मैं कंपाइलर रन किया, यहाँ पर मैं ये सारे नंबर्स में ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वो कहेगा कि इन सब नंबर का टोटल 450 बनता है। जी। क्लियर हो गया? जी। इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, बल्कि मैंने सारे के सारे इंट टाइप के अरे की प्रैक्टिस करवाई है। आप कल फ्लोट डबल और फ्लोट डबल और करेक्टर अरे की भी प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। तो हाँ, करेक्टर की खास तौर पे प्रैक्टिस करना। आज टाइम थोड़ा था, मैं कल 5-10 मिनट लगाकर आपको करेक्टर की भी एक दो एग्जांपल्स करवा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग फंक्शंस पर चले जाएंगे। आपने कल अपने टीचर से जरूर पूछ कर आना है कि क्या फाइल प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है या नहीं।